जब भी किसी को चोट लग जाती है या फिर घाव हो जाता है तो उसे सुखाने के लिए या उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। दवाइयों के बारे में जानने से पहले हम घाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, घाव दो तरह के होते हैं, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। एक्यूट वुंड ऐसे वुंड होते हैं जो कि हाल फिलहाल में हुए हो या फिर नए घाव को भी बोल सकते हैं। क्रोनिक वुंड ऐसे वुंड होते हैं जो कि 5 हफ्तों या उससे पुराने होते हैं। एक्यूट वुंड का एग्जाम्पल है ट्रॉमा। यदि किसी को चोट लग जाती है, बाइट, कुछ काट लेता है, बर्न, कोई जल जाता है, या फिर सर्जरिकल ट्रॉमा, सर्जरी के बाद जो घाव हो जाते हैं एक्यूट वुंड के अंदर रखते हैं। और क्रोनिक वुंड काफी पुराने होते हैं। यदि किसी के हाथ पैरों की नसें ठीक से काम नहीं करती है तो उनके हाथ पैरों में घाव हो जाती है तो वो क्रोनिक वुंड के अंदर आते हैं। इसके अलावा डायबिटिक वुंड, डायबिटीज के कारण जो हमारे पैरों में या फिर शरीर के किसी भी भाग में घाव हो जाते हैं तो वो भी क्रोनिक वुंड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रेशर सोर, यानी कि हमारे शरीर की किसी भी पार्टिकुलर एरिया में लगातार प्रेशर पड़ता है, जैसे कि बेड सोर। ऐसे मरीज जो कि लगातार बेड पर लेटे रहते हैं तो उनके कमर या पैरों पर घाव हो जाते तो वो प्रेशर सोर कहलाते हैं और ये भी क्रोनिक वुंड के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके इलाज या फिर ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एक्यूट वुंड के लिए। देखिए, यदि चोट हल्की होती है तो वहाँ पर नॉर्मल ड्रेसिंग कर देते हैं, साथ में दर्द की दवा देते हैं और जिससे इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन भी देते हैं। और जो क्रोनिक वुंड होते हैं उसमें ट्रीट द कॉज, मीन्स उसके कारण को ट्रीट करना होता है, यानी जो कारण है। यदि किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के कारण घाव है तो यहाँ पर हमें उनकी डायबिटीज को ठीक करना होगा या फिर डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें वुंड की भी केयर करनी होती है, या फिर सर्जरी की जरूरत हो तो सर्जरी भी करनी होती है। यदि घाव मामूली सा होता है तो उस समय हमें टेबलेट की जरूरत नहीं होती है, हम उस पर ऑइंटमेंट या फिर क्रीम लगा सकते हैं। जबकि बड़े घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत होती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। और ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए बनाई गई। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इनके जो डोज होते हैं वो आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर पहली पॉपुलर एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवेनेट का कॉम्बिनेशन, और उनका काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है क्लेवम 625 एंड मोक्सिकाइन सीवी 625। ये घाव होने पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी पॉपुलर एंटीबायोटिक है सिफिक्जिम। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है टैक्सिम 200 एंड जीफी 200। तीसरी पॉपुलर एंटीबायोटिक है सेफालेक्सिन। ये कैप्सूल फॉर्म में मिल जाती है और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है सेफाडेक्स एंड फेक्सिन। इसके बाद यहाँ पर चौथी एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो कि घाव को सुखाने या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए दी जाती है और इसकी काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है सिप्लॉक्स एंड सिप्रान। इसके बाद पांचवी एंटीबायोटिक है सेफुरोक्सिम टेबलेट, जो किसी को बहुत ज्यादा घाव हो जाता है या फिर जो काफी बड़ा होता है उस समय इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है सेफाकाइंड एंड सेप्टोम। तो इन्हीं नाम से मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। अब छठवीं एंटीबायोटिक है लिंजोलाइड 600। इसके काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है लिंजोफोर्स एंड लिंजोमेड। अब बात कर लेते हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में यदि किसी को कहीं पर चोट लग जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर सूजन भी होती है या फिर किसी की सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद उसके घाव पर सूजन हो जाती है तो उस समय कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके काफी पॉपुलर ब्रांड नेम है चाइमरोल फोर्ट एंड चाइमोसिप। तो ये सभी मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि घाव को सुखाने के लिए या फिर घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है।